अब चौथा क्या आपका होता है, टीम डुप्लीकेशन आसान हो जाता है। जब टीम देखती है कि मीटिंग प्रोफेशनल है, वो सेम सीखते हैं और सेम करते हैं। और डुप्लीकेशन मतलब पैसिव ग्रोथ, और होस्टिंग मतलब डुप्लीकेशन का फाउंडेशन। गॉट माय पॉइंट? समझिएगा, डुप्लीकेशन मतलब पैसिव ग्रोथ एंड होस्टिंग मतलब डुप्लीकेशन का फाउंडेशन। डुप्लीकेशन होगा तो ही पैसिव ग्रोथ आएगी, मेरे जैसा लोग तैयार होंगे तो ही धंधा बड़ा होगा। एंड डुप्लीकेशन होस्टिंग का मतलब है हमारा फाउंडेशन। आगे बढ़ते हैं। पांचवा काम है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बनती है जब आप होस्टिंग स्किल वाला व्यक्ति ऑर्गेनाइज रहता है। ऑर्गेनाइज तैयार रहता है, एकदम कपड़े पहन के आता है, सूट वूट पहन के आता है, डिसिप्लिन्ड होता है, टाइम पे पहुंचता है, चीजों को मैनेज करता है क्योंकि उसको मालूम मेरा एजेंडा क्या है। कम्युनिकेशन उसका स्ट्रांग हो जाता है जब होस्टिंग करता है और किसी के सामने धमाकेदार बोलता है। रेस्पेक्ट गेन करता है, लोग कहते हैं क्या कमाल का होस्टिंग किया है, आपने तो आज आग लगा दी पूरी मीटिंग में, एकदम आदमी लोगों के दिलों में आग लगा दी, आज तो जान डाल दी लोगों में। दैट्स कॉल्ड होस्टिंग। एंड ये क्वालिटीज डायरेक्ट सेलिंग में सफलता का बैकबोन है भाइयों, सफलता का बहनों, सफलता का बैकबोन है होस्टिंग। जल्दी से जल्दी लोग होस्टिंग करने आ जाओ। जैसे राबिया तनवर होस्टिंग करती है, वो जबरदस्त तरीके से, एकदम अलग तरीके से लोगों में एनर्जी लाके, जब भी मैं ऐसा करूं तो आपको क्या करना है, ताली बजानी है। मतलब वो अलग अलग टैक्टिक्स लेकर आती है एनर्जी बढ़ाने के लिए, म्यूजिक बजवाती है और एक तरह से अलग होस्टिंग करती है। तो व्हाट इज दैट? दैट इज ए क्वालिटी ऑफ होस्टिंग। होस्टिंग करते क्या होता है, आदमी को सोचना समझना और काम करने की शैली उसकी बदल जाती है। अब चलिए, होस्टिंग करने के लिए बेसिक प्रोटोकॉल क्या होता है। होस्टिंग करने के लिए अब हम समझ गए फायदा नफा नुकसान, हमने देख लिया कि मैं होस्टिंग करूंगा तो क्या क्या होगा। होस्टिंग करेंगे तो टीम लीडरशिप बढ़ती है, होस्टिंग करेंगे तो कन्वर्जन रेशियो 2x 5x बढ़ता है, होस्टिंग करेंगे तो मीटिंग पावरफुल बन जाती है, होस्टिंग करेंगे तो टीम डुप्लीकेट हो जाती है, होस्टिंग करेंगे तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि होस्ट के अलग अलग काम है। अब देखते हैं कि होस्ट बनने के लिए बेसिक प्रोटोकॉल क्या है। हेलो, होस्ट बनने के लिए बेसिक प्रोटोकॉल क्या है? तो होस्टिंग के प्रोटोकॉल 5P फॉर्मूला है। 5P फॉर्मूला है होस्टिंग के लिए, याद रखिएगा। पहला P है प्रेजेंटेशन, यानी प्रिपरेशन, नॉट है पहला P, फर्स्ट P जब प्रिपरेशन। क्या करना है, पहले तैयारी करनी है, कपड़े साफ हो, फॉर्मल हो, बैठने की जगह शांत हो, टीम का रोल सेट हो जाए, किस टीम को क्या करना, कौन वेलकम में आएगा, कौन आगे आएगा, कौन पीछे रहेगा, कौन पीछे देखेगा, कौन हमारा माहौल में वेलकम, गेट पे वेलकम कौन करेगा, साइड गेट पे कौन करेगा, लेफ्ट गेट पे कौन करेगा, पोडियम पे कौन कौन आएंगे, पोडियम पे कौन नहीं आएगा, माइक कौन हैंडल करेगा, बोर्ड कौन देखेगा, प्रोजेक्टर कौन देखेगा, ये सब चीजें टीम के रोल सेट कर देना। फिर पेन, पानी, लाइट रेडी, यानी सब तरफ डेकोरेशन को जाओ, कब लाइट बंद करनी है, कब लाइट चालू करनी है। लीडर को पहले से कॉल, यानी लीडर के साथ पहले बातचीत करके रखते हैं, भैया आप कितने बजे आओगे, आप क्या क्या करोगे, कितना समय आपको लगेगा, वो सब रोल सेट हो गया। फिर रूल नंबर क्या है, रूल 6 रूल क्या है, यानी होस्ट कभी भी अनप्रिपेयर्ड नहीं दिखेगा, उसके साथ पूरी तैयारी होनी चाहिए, ये उसके रोल है। होस्ट को क्या करना है, कभी भी अनप्रिपेयर्ड नहीं रहना है, पहले क्या करना है, प्रिपरेशन तैयारी करके रखना है, सारी चीजें उसको। जैसे कि मैंने कहा होस्टिंग का कैसे होती है, तो उसके लिए अपने बात कर ली। माहौल बनाने के लिए कौन से सॉन्ग लगाएगा, वेलकम कराएगा कैसे करेगा, लीडर के बारे में क्या बोलेगा, वो सब पहले लिख कर लाता है, क्या क्या शब्द उसको बोलना है। फिर है पोस्चर। पोस्चर मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज ऐसे मरे हुए नहीं होना है, एकदम सीना चौड़ा करके खड़ा होना है भाई। बॉडी लैंग्वेज कैसी आपकी, सीधे खड़ा होना है, हाथ होल्ड नहीं रखना है, स्माइली नेचर रखना है, और काम शांत वॉइस में बात करना है। और कॉन्फिडेंस पोस्चर आपका मतलब है ट्रस्ट बनाता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिखेगा, आपका पोस्चर ठीक होगा। पोस्चर का मतलब होता है खड़ा होने का। बॉडी लैंग्वेज कैसी है आपकी, उसको हमको रीबिल्ड करना है, वो कैसे होगा हम देखेंगे। नए लोगों दिन देखते हैं लगता है डरा हुआ है ऐसे, यस सर नमस्ते, यस सर, वो नहीं, एकदम प्रॉपरली प्रेजेंट होके 100% जैसे आर्मी मैन होता है उसकी तरह वो प्रेजेंट कर रहा है अपने आप को। तो P2 हो गया, पहला कौन है, प्रिपरेशन, दूसरा पोस्चर, तीसरा प्रेजेंटेशन फ्लो मीटिंग, यानी क्या करना है, प्रेजेंटेशन का फ्लो। मीटिंग फ्लो क्या रहेगा, होस्ट के 4 डायलॉग्स, होस्टिंग के होस्ट के 4 डायलॉग होंगे, वेलकम क्या होगा, एजेंडा क्या होगा, लीडर नोटिफिकेशन में क्या होगा, हैंड ओवर कब करोगे, 1 से 2 मिनट में मीटिंग की डायरेक्शन सेट कर देना, या इधर टॉयलेट है, ये इतने बजे शुरू होगा, यहाँ पर पानी का स्टेशन है, ऐसे सब चीजें वो बता के करता है। यानी वो 1-2 मिनट में मीटिंग का डायरेक्शन सेट कर देता है, इतनी देर चलेगी, मोबाइल को बंद रखना है, बाहर नहीं जाना है, जब भी आपको अच्छी चीज लगे ताली बजाना है, ऐसी बहुत सारी मीटिंग के एजेंडा सेट करता है वो, प्रिपरेशन फ्लो चार्ट बना देता है। फिर क्या करना है, P4 क्या होता है उसके बाद, पार्टिसिपेशन कंट्रोल, यानी ऑडियंस का कंट्रोल, क्लैप्स बजवाना, सब लोग बोलिएगा,
है ना। रिपीटेशन, कोई भी चीज है तो एक बार जोरदार बोलेंगे, एक बार जोरदार वाला ई बाइटोरियम ई बाइटोरियम करवाते हैं ना, दैट्स को रिपीटेशन। इसके बाद है एंगेजमेंट क्वेश्चंस। क्या एंगेजमेंट क्वेश्चंस होते हैं, आपको कैसा लगा, आपका क्या कहना है, क्या ये बिल्कुल बात सही है, ऐसे एंगेजमेंट क्वेश्चन। लोगों को एंगेज करके रखना, बोलते नहीं जाना। आपका क्या मानना है, क्या लोग अस्वस्थ हैं, आपका क्या मानना है, क्या लोग बीमार हो रहे हैं, यानी कैसे भी करके लोग हाँ या ना में लोगों के साथ एंगेज रहना है। फिर एनर्जी को हाई रखना, एनर्जी को हाई रखना। फिर ऑडियंस को वार्म रखना, वार्म। एंड होस्ट का काम स्पीकर का नहीं है, लोगों को क्या करना, होस्टिंग करना काम स्पीकर का नहीं है, किसका है, ऑडियंस का। अपना जो होस्ट होता है उसको क्या पावर होनी चाहिए कि वो मीटिंग को प्रॉपरली कंट्रोल करे। आगे बढ़ू, पांचवा भी होस्टिंग क्लोजिंग, यानी पोस्ट क्लोजिंग क्या करें, मीटिंग के बाद का सिस्टम, थैंक्स, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फॉलो अप टाइमिंग्स क्या होगी, और कॉन्टेक्ट टू लीडर और कन्वर्जन यही होता है। कन्वर्जन यही होता है, यानी क्या करना है हमारे को, यहाँ मीटिंग के बाद आदमी जब क्लोजिंग करता है वो होस्ट का काम है क्लोजिंग स्टेटमेंट देना। तो ऐसे करके 5 चीजें हमारे को प्रोटोकॉल ध्यान रखना है। पहला प्रिपरेशन करनी है, दूसरा हमारे को पोस्चर हमारा प्रॉपर होना चाहिए, फिर मीटिंग का फ्लो चार्ट होना चाहिए, एंगेजमेंट्स करने के लिए हमारे को पार्टिसिपेशन कंट्रोल करना है, लोग हमारे अंदर पार्टिसिपेशन हो, और लास्ट वन है होस्ट करने के पांचवा लास्ट रूल क्या है कि पोस्ट क्लोजिंग मीटिंग के बाद का सिस्टम उसको समझा देना है। थैंक यू टू ऑल करना है। नेक्स्ट सेटअप क्या होगा, जो क्लोजिंग तक लेके जाना होस्ट का काम है। अब देखो, मैं आज आपको 3 बातें अब तक बता चुका हूं, अलग अलग चीजें आपको समझ में आ गई होगी। 4 बातें मैं अब तक कर चुका हूं। पहला मैंने कहा होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग का असली मतलब। दूसरा मैंने कहा डायरेक्ट सेलिंग में होस्ट की 7 जिम्मेदारियां क्या है, जो मैंने सातों आपको अलग अलग बताई, राइट। फिर मैंने बताया आपको अगर किसी को होस्टिंग स्किल सीखनी है तो उसके बिजनेस पे क्या फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि आदमी सोचता है मैं क्यों होस्ट करूं, तो मैं आपको बता दूं अगर होस्टिंग आ जाएगी तो ये फायदे हो जाएंगे आपको। फिर मैंने कहा कि होस्टिंग करने के लिए बेसिक प्रोटोकॉल क्या है, तो मैंने 5 P में होस्टिंग करने का प्रोटोकॉल आपको बताया। फिर अब लास्ट वन में आपको क्या बता रहा हूँ, अब मैं आपको 7 दिन के असाइनमेंट दे रहा हूँ। इन 7 दिन के असाइनमेंट्स में आप अपने आप को होस्टिंग करना सीख सकते हो। तो देखो, पहला होस्टिंग डे 1 क्या होगा, आपको कल से आज से शुरू करना है। डे 1 यानी होस्टिंग की, होस्ट की पहचान, माइंडसेट एंड ट्रेनिंग। आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है, पहला दिन, जिसमें क्या करना है, होस्टिंग। होस्ट मतलब मीटिंग का डायरेक्टर बनना है। एक एबिलिटी है, एक स्किल है जो आदमी को आनी चाहिए। तो क्या होगा, होस्ट का पहला काम है इन्वायरमेंट बनाना, एनर्जी सेट करना और लीडर को बड़ा दिखाना है। 3 काम उसको आने चाहिए। तो रूल क्या है, 3 रूल ऑफ द होस्टिंग। पहला रूल है, होस्ट का काम है कम बोलना, होस्ट का काम है माहौल बनाना, और होस्ट का काम है लीडर को हीरो बनाना। ये 3 बात समझ लो। होस्टिंग करना है तो आपको एनर्जी हाई रखनी है, माहौल बनाना है, और साथ में क्या करना है, लीडर को आपको हीरो बनाना है, ताकि लोग उसको सुनने के लिए तैयार हो जाए। आज की एक्टिविटी क्या होगी, आपको दर्पण के सामने 1 मिनट खड़ा होना है, स्माइली प्रैक्टिस करनी है आपको। पहले अपने आप को देखो, आपके चेहरे पे 12 बजे हुए, आप होस्टिंग करने चला जाओ तो पता कैसे चलेगा कि मेरे चेहरे पे 12 बजे हुए हैं। तो पहले आप अपने आप को आईने के सामने देख लो, राइट। अपने नाम का 10 सेकंड का इंट्रो बोलकर 3 बार रिकॉर्ड करना आपको। नमस्ते मैं पीएन जाट, नमस्ते मैं पीएन जाट। ऐसा अपना आज का मीटिंग का होस्ट हूँ, मैं पीएन जाट, आप सभी के लिए आज ही मीटिंग होस्टिंग करने वाला हूँ। मैं आज की मीटिंग आप सबके लिए होस्ट करने वाला हूँ। आज का मीटिंग मैं पीएन जाट आप सभी का वार्म वेलकम करता हूँ। तो क्या करना, मैं आज पीएन जाट आज ये मीटिंग होस्ट करने वाला हूँ। यानी ये एक वर्ड रिकॉर्ड करने में आपकी जान निकल जाएगी, मेरी गारंटी है। कल आप मुझे बताना कि आपको कितना जोर आएगा आईने के सामने जाकर 3 बार उस बात को रिकॉर्ड करना, सेल्फ इंट्रो रिकॉर्ड करना। जो मैंने सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको सिखाया था ना पहले, उसमें अपने आप को होस्टिंग करने से पहले, नमस्ते मेरा नाम पीएन जाट है, मैं जयपुर का रहने वाला हूँ, बाय प्रोफेशनल ये हूँ, और आज मुझे मौका मिला है आप सबके लिए ये मीटिंग होस्ट करने का। इतना रिकॉर्ड करके देखना, हर कोने से मैं राघवेंद्र मिश्रा ये था वो था कहानी नहीं गानी, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कर, वो विद क्रेडिबिलिटी के साथ अपना इंट्रोडक्शन दे दे, और उसको रिकॉर्ड कर लेना 3 बार। अलग अलग आएगा लेकिन आपकी जान निकल जाएगी, पसीने आ जाएंगे रिकॉर्ड करने में। डे 1 आज इतना ही काम करना है, इसकी प्रैक्टिस कर लो। अब डे 2 पे क्या करना है, आज डे 2 पे हमको क्या करना है, डे 2 पे हमको बॉडी लैंग्वेज और पोस्चर प्रैक्टिस करना है। अभी देखना हम खड़े कैसे होते हैं, आज का बॉडी लैंग्वेज सीखेंगे। और इसमें क्या करना है आपको, अभी क्योंकि हम दोबारा नहीं मिलने वाले इस सब्जेक्ट के बारे में, आज कंप्लीट हो जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप डे 2 पे अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना, क्योंकि ये लंबा काम है। तो हम 7 दिन का डे 2 पे आपको बता रहा हूं मैं। आज का दूसरे दिन क्या करना है, आज बॉडी लैंग्वेज सीखो। होस्ट की सबसे बड़ी पहचान है
उसकी गोल्डन होस्टिंग पोस्चर होता है, स्ट्रेट स्पाइन यानी सीधी कमर, रिलैक्स शोल्डर, कंधे बिल्कुल आराम में, कमर सीधी और कंधे आराम में, ऐसे नहीं अकड़न में खड़े हो, ऐसा नहीं। ओपन हैंड्स, हाथ खुले होने चाहिए और नेचुरल स्माइल, मुंह पे नेचुरल स्माइल हो और आई कांटेक्ट, आंखों में आंखें डाल के बात करने की ताकत। 2 से 3 सेकंड आंखों में आंखें डाल के, जैसे मैं जयदेव भाई पे ध्यान लगा रहा हूँ तो एकदम जयदेव भाई की आंखों में आंखें डाल के बात करूँ, अगला आप फिर हिल जाता है। तो आज की हमारी प्रैक्टिस क्या होगी, आज आपको 30 सेकंड का वीडियो बनाना है दूसरे दिन इतने का। वेलकम एवरीवन, और पोस्चर को खुद चेक करना है कि आपके शोल्डर को, आईज को, आपकी स्पाइन को, आपके खड़े होने के पोस्चर को आपको खुद को देखना है। और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज पोस्चर्स कैसे होने चाहिए, वो आप वहां से आके रेफरेंस ले लेना। राइट, ये आपका होना चाहिए, स्ट्रेट स्पाइन होनी चाहिए, रिलैक्स शोल्डर होने चाहिए, ओपन हैंड्स होने चाहिए, नेचुरल स्माइल होनी चाहिए और वेलकम एवरीवन ऐसा करके। वेलकम एवरीवन, मैं बीएन जाट आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में बेहतरीन प्रोग्राम में, हेल्थ एंड वेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूँ। ये वाला वीडियो आपको रिकॉर्ड करना है एकदम बढ़िया कपड़े पहनकर। डन। कितने लोग ऐसा प्रॉमिस देते हैं कि मैं दूसरे दिन ये करने वाला हूँ, ये मैं पक्का करने वाला हूँ। आपको सभी को करना है। अभी डे 3 पे चलते हैं क्योंकि ये काम कोई सिखाने वाला नहीं। अब तीसरे दिन क्या करना, 90 सेकेंड होस्टिंग स्क्रिप्ट मास्टरी। आपको तीसरे दिन क्या करना है, होस्टिंग करने की 90 सेकेंड यानी 3 मिनट की स्क्रिप्ट लिखनी है, जिसमें क्या क्या आपका आना चाहिए वो आपका जो व्यक्ति लीडर है वो आपको सिखाएगा। मैं सिर्फ आपको फ्रेमवर्क दे रहा हूँ और आप चाहेंगे तो आने वाले समय में मैं इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी लूंगा, जो कि एक स्टेप बाय स्टेप है। यानी क्या, आज आपकी रियल होस्टिंग शुरू होती है। क्या होगी होस्टिंग, सिर्फ 90 सेकंड का बोल, होस्ट सिर्फ 90 सेकंड बोलता है। वेलकम, एजेंडा, लीडर आइडेंटिफिकेशन और हैंडओवर, ये 3 काम है। क्यों जयदेव भाई, यही है ना, वेलकम करना, एजेंडा तय करना कि आज हम सब लोग यहाँ क्यों हैं, एंड लीडर के डिफाइन करना कि आज कौन बीच में आ रहा है, और लीडर को हैंडओवर करना। तो स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट क्या है। नमस्कार सभी को, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज 30 से 40 मिनट में आप सब लोग एक पावरफुल जानकारी सुनने वाले हैं और हमारे बीच एक ऐसे लीडर जिन्होंने हजारों लोगों को गाइड किया है और वो आज हमारे बीच आ रहे हैं। कृपया तालियों के साथ स्वागत करेंगे। लीडर का नाम राकेश कुमार सोनी। जो भी आपको बेहतर लिखना है वो आपको उसकी क्रेडिबिलिटी, स्टेबिलिटी उसकी जो है आप यहाँ पर लिख देना है, फिर लीडर का नाम लिख के, और इस स्क्रिप्ट को 5 बार जोर से पढ़ना है। आज की तीसरे दिन की एक्टिविटी, इस स्क्रिप्ट को 5 बार जोर से पढ़ना है, 1 बार रिकॉर्ड करना है और फिर पॉज करके उसको बैक को फिर से आपको क्या करना है, क्लियरिटी से दोबारा से चेक करना है। ऐसे करके पॉज करके चेक करना है क्या मैं सही बोल रहा हूँ। रिकॉर्ड करना है स्टैंड के आगे लग के, जिसमें आपका वेलकम, एजेंडा, आइडेंटिफिकेशन एंड हैंडओवर, ये चारों 5 स्टेप यानी 4 स्टेप पूरी हो जाए। डे 3 हो गया, जब तक अपन का सीखना है। अभी डे 4 में क्या करना है, लीडर आइडेंटिफिकेशन। देखो लीडर का आज का जो ये जो स्किल है ना, वो मीटिंग का रिजल्ट तय करती है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है फॉर्मूला 3 लाइन का, लीडर का एक्सपीरियंस। इनके पास तजुर्बा है 4 साल का इस इंडस्ट्री में, जिन्होंने अब तक इतने हजार लोगों के साथ अपना काम किया, हजारों लोगों को प्रोडक्ट बताया और सैकड़ों लोगों को प्रोडक्ट दिया। लीडर का कंट्रीब्यूशन, और इन्होंने नॉर्थ इंडिया को डेवलप होने में, साउथ इंडिया को डेवलप होने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। 15 से 20 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड किया है। 4 से 6 राज्यों में इन्होंने डेवलप किया है। कंपनी के सेल्फ डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने ये सब कुछ, और लीडर का कैरेक्टर, ये 3 चीजें उनकी बतानी है। लीडर का क्या कंट्रीब्यूशन है वो हमको समझाना है। ये वो लीडर है जिन्होंने सिर्फ अपनी नहीं, हजारों परिवारों की जिंदगी बदली है। इनका डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट और ऑनेस्टी इनकी पहचान है। क्या खूबी है, डिसिप्लिन यानी बिल्कुल डिसिप्लिन। इनका पर्सनैलिटी यानी जो भी आपको बेहतर लगता है उस व्यक्ति की क्या रियल खूबी है वो आपको बताना है। टाइम पंक्चुअलिटी हो सकती है, उनका साफ सुथरा बोलना हो सकता है, उनका व्यक्तित्व हो सकता है, उनके बारे में ऑनेस्टी हो सकती है, जो भी आपको बेहतर लगा। और आपकी जिंदगी में कौन सा ऐसा की पॉइंट था उन्होंने बदला। कि मैं जो गुजरात गया तो मैंने जयदेव आचार्य को देखा कि इनकी खूबसूरती मुझे क्या लगी कि जब भी कोई काम करते हैं अपने परिवार के साथ आते हैं। देखो आज भी अपने फैमिली के साथ आए, यानी ये बताना उसके साथ ट्रस्ट बिल्ड करता है। तो मैं भी ये सीख पाया, व्हाट इज मेक अ डिफरेंस, उस व्यक्ति ने आपके जीवन में क्या फर्क पैदा किया। सॉरी, राइट। तो दैट इज ए 4th डे। हमारा क्या हो गया, हमारे को लीडर का आइडेंटिफिकेशन करना सीखना है।
तो आज का काम क्या हुआ, अपने लीडर की 3 क्वालिटीज लिखना है। जब भी आपको क्वालिटीज कैसी लिखना है, किसी भी एक लीडर के लिए होस्टिंग करते हो तो उसके लिए लिख दो। और 30 सेकंड का ऑडियो मैसेज बनाना है एडिफिकेशन प्रैक्टिस के लिए। एक ऑडियो मैसेज बनाना है, आज हमारे बीच कौन आ रहा है उसके बारे में आप कैसे बेहतर तरीके से बताओगे, ये आपको एडिफिकेशन करने का तरीका सीखना है। उसकी महिमा मंडल, उसकी प्रशंसा, उसके बारे में ग्रेटिट्यूड, दैट इज एडिफिकेशन। उसका एक्सपीरियंस क्या है, लीडर का कंट्रीब्यूशन क्या आ रहा है, लीडर की कैरेक्टर कैसा आ रहा है, ये हमको बोलने सीखना है। अभी डे 4 के बाद डे 5। अब देखो होस्ट की आज मीटिंग का माहौल सेट करता है, वॉइस लेवल 3rd यानी वॉइस लेवल क्या करना है, वेलकम, सॉफ्ट एंड वार्म, थोड़ी हल्की और थोड़ी वार्म, गर्म जोशी से बात करेगा, थोड़ा हल्की जोश और थोड़ा ज्यादा जोश। फिर एडिफिकेशन, स्ट्रॉन्ग एंड रेस्पेक्टफुल, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एडिफिकेशन और सम्माननीय रेस्पेक्टफुल होना चाहिए। आपको बता दूं मैं, ये तो हमारे बगल ही जयपुर से आ रहे हैं, बहुत छोटे से कस्बे के रहने वाले हैं और बिल्कुल साधारण सा आदमी है, और आज हमारे बीच आके जबरदस्त जानकारी देने वाला है। उसको लगेगा क्या सुनना है साधारण आदमी को, ऐसा सुनता हूं मैं। जबकि एडिफिकेशन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंड रेस्पेक्टफुल होता है। उसकी जगह हो सकता है कि सर एक छोटी सी जगह से निकले, लेकिन छोटी सी जगह निकलने के बाद भी इनके पास इतना बड़ा माइंडसेट था कि पूरे इंडिया में आज अपना बिजनेस कर रहे हैं। बोलना वही था लेकिन शब्द बदल गए, चीजें बदल गई, राइट। एंड हैंड ओवर, एनर्जेटिक हैंड ओवर करना है। मैं अब आपके बीच में बुला रहा हूं और अब मैं आपके बीच में वादा ना बनते हुए आप अगला माइक में हैंड ओवर करना चाहूंगा। जो शख्स आज हमारे बीच आए हैं और जिन्होंने हजार लोगों की जिंदगी बदली है, जिन्होंने अपने परिवार के साथ इस बिजनेस को बिल्ड किया है, और उन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड करने की एक चीज सिखाई कि काम परिवार के साथ करते हैं तो बड़ा होता है। ऐसे शख्सियत जयदेव आचार्य को मैं माइक आपकी जोरदार तालियों के बीच हैंड ओवर करना चाहूंगा। दैट्स को एनर्जी के साथ हैंड ओवर करना। तो आज की एबिलिटी, आज का असाइनमेंट क्या होगा, चौथे दिन क्या, 5वें दिन क्या करना है, 30 सेकंड का एक वॉइस वार्म अप, हमिंग एंड साथ में स्लो रीडिंग प्रोसेस के साथ एक 30 वॉइस टोन वाला एक स्क्रिप्ट बोलकर रिकॉर्ड करनी है, जिसमें वेलकम हो, जिसमें एडिफिकेशन हो, जिसमें हैंड ओवर कैसे करना है, ये हमको रिकॉर्ड करना है अपने मोबाइल में। अपने नंबर पे व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके डाल सकते हो ताकि आप प्रैक्टिस में आ जाओ। चलिए छठे दिन क्या करना है, अब देखो अलग अलग जगह पे अलग अलग होस्टिंग होती है, मीटिंग फ्लो कंट्रोल, अलग अलग 1 to 1 हॉल अलग जगह होती है। होस्ट का दूसरा काम है फ्लो कंट्रोल, हर मीटिंग का फ्लो कंट्रोल होता है, वो भी आपको सीखना है। तो होम मीटिंग में कैसे करना है, 1 मिनट होस्ट का, 20 मिनट लीडर की, और 5 मिनट टेस्टिमोनियल और 2 मिनट के क्वेश्चन, 5 मिनट के क्वेश्चन आंसर्स। ऐसा आप उसको डिजाइन कर सकते हो कि भैया 5 मिनट होस्ट बोलेगा, 30 मिनट लीडर बोलेगा, 5 मिनट फिर टेस्टिमोनियल, 15 मिनट टेस्टिमोनियल होंगे, डेमो होगा, और फिर 15 मिनट हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये फ्लो चार्ट बन गया। अब देखो दूसरा है 1 to 1 मीटिंग, होम मीटिंग 1 to 1 मीटिंग, यानी 30 सेकेंड होस्ट का इंट्रो होगा, फिर प्रोस्पेक्टिंग क्वेश्चन, प्रोस्पेक्ट से क्वेश्चन आंसर्स होंगे, यानी पूछेंगे कहाँ के रहने वाले हो, क्या करते हो, क्योंकि वहाँ 1 to 1 बातचीत हो रही है। एंड फिर लीडर स्माइल कॉल एंड मीटिंग, लीडर को आप दे देने का, अभी आपको मैं मिलवाना चाहता हूँ ये भाई जो भी आसपास में जानकारी करवा के, फिर लीडर का काम है वो देख लेगा। क्योंकि हम 1 to 1 जाते हैं ना, तो मैं जैसे 1 to 1 जाता हूँ तो मैं थोड़ी सी देर में उर्मिल सर का इंट्रोडक्शन कराता था, साथ में फिर कहता था कि हमारे साथ गुजरात से सर ये और ये दोनों का इंट्रोडक्शन करा दिया। 1 to 1, 1 से 2, एक बोलेगा 2 सुनेंगे और फिर सिर्फ एक बोलेगा, दैट्स कॉल्ड 1 to 1। का मतलब क्या है, पहले 1 होस्ट बोलेगा, 2 सुनेंगे, होस्ट एंड गेस्ट, लीडर एंड गेस्ट सुनेगा, फिर क्या करेंगे, अब हैंड ओवर करेंगे 1 को, और फिर बाकी फिर 2 सुनेंगे और फिर अकेले को एक को टारगेट करेंगे, दैट्स कॉल्ड 1 to 1, राइट। तीसरा ऑल मीटिंग, 2 से 3 मिनट होस्ट बोलेगा, फुल सेशन लीडर लेगा और कॉल टू एक्शन लास्ट में होस्ट करेगा। तो आज की एक्टिविटी क्या है, आप अपनी असली मीटिंग का फ्लो लिखकर अपने व्हाट्सएप में खुद को भेजो। फ्लो कौन सी है, 1 to 1 है, होम मीटिंग है, या फिर आपका ग्रुप मीटिंग है, कौन सी मीटिंग है, क्योंकि प्लानिंग अभी से करोगे ना तभी आपको समझ में आएगा, ये आपको करना आना चाहिए। और अब 7वां दिन क्या है, 7वां दिन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको आना चाहिए। फाइनल है 7th डे। 7th डे में क्या करना है, होस्ट का ड्रिल, ड्रिल का मतलब है मॉक ड्रिल, जैसे अपन ने की वैसे ही आज हमको क्या करना है, 7th डे फाइनल होस्टिंग का हमारे लिए क्या करना है, फाइनल होस्टिंग ड्रिल करनी है। उसमें क्या, आज हमारे को हमारा ग्रेजुएशन डे है, आप एक कंप्लीट होस्ट बनने वाले हैं, और वो कैसे होंगे, तो आपको क्या करना है, 7 मिनट फाइनल ड्रिल करनी है, 1 मिनट का स्माइली पोस्चर खड़ा, फिर 1 मिनट में वेलकम प्रैक्टिस करनी है, 2 मिनट का आइडेंटिफिकेशन एंड हैंड ओवर करना है,
और 2 मिनट का वॉइस टोन प्रैक्टिस करनी है कि मैं कैसे बोलता हूँ, आपको पता हो जाना चाहिए। और 1 मिनट का स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग लाइंस तैयार करनी है। सॉरी, 1 मिनट की आपको क्लोजिंग लाइंस तैयार करनी है। थैंक यू एवरीवन। जैसे हम धन्यवाद करते हैं, फाइनल लाइन स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है हमको। लास्ट में जब क्लोजिंग होगी तो मैं क्या बोलने वाला हूँ, तो अगला कदम आपकी टीम जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं। आज की फाइनल एक्टिविटी क्या करनी है, एक पूरा वीडियो बनाना है, एक 1 से मतलब 1.5 से 2 मिनट का, 3 से 5 मिनट का, जो भी आपको बनाना, जिससे आप पूरा होस्टिंग पैटर्न बोलेंगे, वेलकम बोलेंगे, एजेंडा बोलेंगे, एडिफिकेशन बोलेंगे, हैंड ओवर बोलेंगे एंड क्लोजिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जिसके अंदर आपका ये चारों स्टेप्स हो जाना चाहिए। एक स्टेप और इसमें बाकी है, वो मैं कंप्लीट कर दूंगा। सॉरी। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आपने बड़ा ध्यान से, गौर से और पूरे शिद्दत के साथ इस सेशन को सुना, और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच पीएन जाट सर, क्योंकि आज का तो सब्जेक्ट बहुत जबरदस्त इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था सर, क्योंकि होस्टिंग के बारे में इतनी सारी गहराइयाँ भी मैंने पहली बार आज सुनी, और मैं शौक रह गया कि इतनी सारी बातें होस्टिंग में आती है और हम तो कुछ नहीं करते हैं, फिर भी लोग बोलते हैं कि आप अच्छा होस्टिंग करते हो। तो कितना सारा डेप्थ में पीएन जाट सर ने हमको होस्टिंग के बारे में समझाया और बताया कि इतनी सारी खूबियां जो अगर आप में है तो आप सक्सेस होस्टिंग कर पाओगे और सक्सेस लीडर भी बन पाओगे। तो जबरदस्त पॉइंट बताए पीएन जाट सर ने। अब मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ पीएन जाट सर का, क्योंकि एक एक पॉइंट उन्होंने बहुत मतलब इतना शार्प बताया, और कितना उन्होंने ये स्टडी किया होगा, कितना प्रैक्टिस भी किया होगा, तब जाके ये इतने छोटे छोटे पॉइंट उनके दिमाग में आए और उन्होंने स्लाइड के माध्यम से हमको बताए। तो रियली आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट रहा पीएन जाट सर, और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। चलिए साथियों, बहुत सारे लोगों को थोड़ा ये भी लगा कि यार इतनी सारी बातें हमको करनी पड़ेगी, इतनी सारी बातें हमको सीखनी पड़ेगी। कुछ नहीं है दोस्तों, प्रैक्टिस शुरू करो। जैसे आज पीएन जाट सर ने बताया कि आईने में सामने बैठकर आप अपना वीडियो उतारो। तो चलिए, सबसे पहले संजय साहू सर क्या कहना चाहते हैं आज के सेशन से? नमस्कार, नमस्कार सर जी, जय देवाचार्य जी, नमस्कार पीएन जाट सर। बहुत मैं फरीदाबाद से संजय साहू सर। रोजाना सेशन जो पीएन जाट सर का होता है बहुत जबरदस्त होता है, और बहुत ही रोजाना कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। पहले सोचते थे होस्टिंग कुछ नहीं होती, लेकिन होस्टिंग तो जबरदस्त थी। आज पता चला जीवन ही बदल रहा है। तो इसके बारे में हम यानी बहुत ही कोशिश कर रहे हैं अपने को बदलने की, काफी रोजाना। और एक कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। तो उस पे ही प्रैक्टिस प्रैक्टिस ये करेंगे और कर रहे हैं धीरे धीरे। तो ये चीज हम सीख रहे हैं कैसे। बहुत ही अच्छा लगा जी, बहुत सीखा यही कैसे बोलना है, कैसे करना है, कैसे करना चाहिए जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। थैंक यू संजय जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्पना शर्मा जी। यस, वेलकम कल्पना जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं कल्पना शर्मा, दिल्ली से। और रोज की तरह आज का सेशन भी बहुत अच्छा था। और जैसे कि सर हर एक टॉपिक पे अलग अलग तरह से हमें बता रहे हैं कि उसमें हमें किस तरह से काम करना है। जैसे आज का टॉपिक था होस्टिंग, तो मुझे भी लगता था होस्टिंग इतना सिंपल है, ज़्यादा उसमें कुछ करने के लिए है नहीं, बस बोलना आना चाहिए। लेकिन क्या बोलना है और कैसे बोलना है वो आज सर ने बताया कि मीटिंग्स भी 3 तरह। तो सो मच सर, आप हर टॉपिक पे इतनी डिटेल में सब चीज़ें बताते हैं, और सच में आप हमें, मुझे लगता है कि इस ट्रेनिंग के बाद हम एक
बहुत अच्छा लीडर हम बनने वाले हैं अगर हम इसको सीरियसली लेते हैं तो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल अरुणा जी, क्योंकि डेली आना, सीखना, इम्प्लीमेंट करना, लिखना, ये सब लीडरशिप की ओर जाने की तैयारी बता रही है। तो 100% हमको ये करना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।